हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम जो हमारा चैप्टर है भोजन के घटक, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अभावजन्य रोगों के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो देखिए, अभावजन्य रोग क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, यानी शरीर में कुछ कमी हो जाएगी और उससे जो रोग जो है वो जन्म लेगा, पनपेगा, उसको हम अभावजन्य रोग कहेंगे। सभी पोषक तत्व अधिकतर एक भोज्य पदार्थ में नहीं होते हैं, यानी ऐसा कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं है जिसके अंदर सारे के सारे जो तत्व हैं वो मिल जाएं। पोषक तत्वों की कमी होती है जब हमारे शरीर में कोई विशेष पोषक बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता। तो अगर हम कोई विशेष पोषक तत्व जो है वो अगर हम लंबे समय तक नहीं खाते हैं तो उसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है और उसकी कमी के कारण ही क्या होता है, फिर हमें अभावजन्य रोग होते हैं। यदि पोषक की कमी एक या अधिक पोषक तत्व के कारण होती है तो बहुत सारी बीमारियां या विकृतियां हो जाती हैं। क्लियर है? यानी अगर हमारे शरीर में एक से अधिक पोषक तत्वों की जो है क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी हम ऐसा खाना नहीं खाएंगे जिसके अंदर सारे पोषक तत्व हों, तो हमें क्या हो जाएंगी, हमें बहुत सारी बीमारियां या विकृतियां हो जाती हैं। अभावजन्य रोग वह रोग हैं जो लंबी अवधि तक, अवधि का मतलब क्या होता है, अवधि यानी समय, यानी लंबे समय तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, मुख्यतः जैसे खनिज लवण और पानी के कारण हमारे शरीर में। ठीक है, तो यानी जो लंबी अवधि तक जो है पोषकों के अभाव के कारण होते हैं वो रोग जो है क्या कहलाते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। जैसे कि खनिज लवण के कारण हो जाते हैं, पानी के कारण हो जाते हैं, विटामिन्स के कारण हो जाते हैं, वो सभी जो है कौन से रोग होंगे, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे विटामिन दिया गया है, खनिज लवण दिए गए हैं और उनसे उत्पन्न रोग या विकार दिए गए हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। ये आँखों का रोग होता है जिसमें हमारी आँखों की जो नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन बी1, विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी, इसकी कमी से बच्चों स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स रोग होता है। कैल्शियम की कमी से हमारी जो हड्डियां हैं और जो दंत क्षय वो शुरू हो जाता है, यानी हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में नहीं जाएगा, हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन, आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग हो जाता है। आपने ये रोग देखा भी होगा, किसी ना किसी को आपने हो सकता है देखा हो कभी, कि जो गर्दन है वो फूल जाती है। वो किस लिए फूल जाती है? अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारी जो गर्दन है वो फूल जाती है, जिसको हम घेंगा रोग कहते हैं। क्लियर? और ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। और आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि नमक खाएं, ठीक है, लेकिन थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं। तो यानी वो अच्छे खाने का मतलब क्या होता है बेटा, यानी आपका जो नमक है उसके अंदर आयोडीन होना चाहिए जो हमें घेंगा रोग होने से बचाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोह जो खनिज लवण है उसकी कमी से अरक्तता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? अरक्तता। क्लियर है? यानी अब आपको क्या करना है, आपको ये टेबल अपनी कॉपी में लिखनी है और ये सारे के सारे आपको लर्न करने हैं कि किस खनिज या विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। पहला जो प्रश्न है, उन विटामिन और खनिज लवणों के नाम लिखिए जिनकी कमी के कारण बीमारी या विकृतियों के लक्षण नज़र आते हैं। तो देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट जो आपको दिया गया है यहाँ पर वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है गले की ग्रंथि में सूजन। तो इसको हम थोड़ा सा जो है जूम करके करेंगे ताकि आपको अच्छे से आप लिख भी सको और आपको समझ भी आ जाए। तो उन विटामिन और खनिज लवणों के नाम लिखने हैं जिनकी कमी के कारण ये बीमारी होती हैं। गले की ग्रंथि में सूजन किसकी कमी के कारण होता है बच्चों? गले की ग्रंथि में जो सूजन होती है वो आयोडीन की कमी के कारण होती है, घेंगा रोग जिसको कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड है, हड्डियाँ कमज़ोर किसकी कमी से हो जाती हैं? तो जो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं वो किसकी कमी से होंगी? वो कैल्शियम की कमी के कारण होती हैं। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। तो आप लिख देंगे कैल्शियम। क्लियर है? कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं।
नेक्स्ट है वर्णांधता, यानी जो आँखों की बीमारी है वो किसकी कमी से होगी, वो होती है विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए। क्लियर है? तो ये जो है आप इसके आंसर ये लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से बेटा लिख लीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड जो टास्क हमें दिया गया है, प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करके उन बीमारियों को पहचानिए जो विटामिन और खनिज लवणों की कमी के कारण होती हैं। तो देखिए ये सारे जो शब्द दिए गए हैं ये उल्टे पुल्टे दिए गए हैं, इनको हमें ठीक करना है। तो देखो रीबे, रीबे क्या हो सकता है, ये हो सकता है बेरी बेरी, तो आप ऐसे लिख देंगे बेरी बेरी। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिया गया है, दूसरा है ये स्कर्वी, दूसरा यहाँ लिख देंगे हम स्कर्वी। ठीक है, तीसरा देखिए टेस्केरी यानी रिकेट्स है, ये क्या है बच्चों, ये है रिकेट्स। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो आप यहाँ से लिख लीजिए रिकेट्स, तो आप लिख देंगे रिकेट्स। ठीक है, और ये चौथा क्या है, ये है अरक्तता। क्या है बच्चों, ये अरक्तता, तो इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ से आप लिख लेंगे, ऊपर भी दिए हुए हैं वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो अरक्तता, ये आप इसमें नाम लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।